नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने एक ऐसा मुद्दा लेकर आए हैं जिस पर केवल सुदर्शन टीवी चैनल है जो लगातार 5 साल से अपने शुरुआती दिनों से लेकर अब तक इस मुद्दे को हर साल विभिन्न पहलुओं के साथ उठाता रहा। हमने 6 से ज्यादा विशेष बिंदास बोल इस पर किए और करीब करीब हर आतंकवाद के मुद्दे पर, हर राष्ट्रवादी विषय पर हम इस मुद्दे का जिक्र किया। सरकार पर दबाव बनाने के लिए देश के तमाम सभी संगठन, राष्ट्रवादी संगठनों को हमेशा कहा और उस मुद्दे का यश आकर आखिर देश पर हमला करने वाले अफजल गुरु की फांसी हो गई। लेकिन इस अफजल गुरु के फांसी के साथ एक चर्चा हो रही है, जिस चर्चा का अंतिम परिणाम या उस पर सजा कोई बोल नहीं रहा है। जी हां, और वो बोलना जरूरी है और इसलिए उस मुद्दे को हम आपके सामने लेकर आए और हम आपको कह रहे हैं कि अफजल गुरु को फांसी लेट हुई, ये सब मानते हैं। तो ये जो लेट हुई है, इस लेट होने का, देरी से होने का जो भी जिम्मेवार है, गुनाहगार है, उन पर कार्रवाई कब होगी, ये अब बड़ा सवाल है। क्योंकि देश के खिलाफ कोई युद्ध पुकारता है, संसद पे हमला कोई देश के ऊपर हमले से छोटी चीज नहीं है। जब प्रधानमंत्री का काफिला चलता है तो उस काफिले में अगर कोई मोटरसाइकिल वाला भी साधारण व्यक्ति घुसता है तो उसको पकड़ के उसकी कुंडली देखी जाती है, पूरा कहां से कहां तक सुरक्षा जांच होती है, तब उसको छोड़ते हैं, नहीं तो हफ्ते हफ्ते उसको अंदर रखा जाता है। यहां तो प्रधानमंत्री ही नहीं, विपक्ष के नेता से लेकर देश के तमाम सारे नेता जहां पर थे, और नेताओं के जान से भी ज्यादा जरूरी है देश का सम्मान, स्वाभिमान, इस देश के लोकतंत्र का मंदिर, संसद पर हमला हुआ तो 12 साल क्यों लगे? ये लगे राजनीतिक कारणों से, यह भी माना जा रहा है। इसमें एक गुनाहगार नहीं है, कई गुनाहगार है। वो गुनाहगार कौन है और उन गुनाहगारों को भी सजा कब होगी, ये आज का बिंदास का विषय है। अफजल गुरु को फांसी तो संसद के ऊपर हमला किया इसलिए दी गई, लेकिन उसको बचाने वालों को सजा कब मिलेगी, वो कौन है, ये भी देश के सामने आए और उनको दंडित किया जाए। ये बिंदास बोल की आज की मांग है। इस मांग में आप अपने आवाज को जोड़ सकते हैं, अपनी बात को हिम्मत से कह सकते हैं, क्योंकि जब देशवासी जागता है तभी ऐसे परिणाम होते हैं। अफजल गुरु का तो मंदिर बनाकर शायद सरकार आरती उतारती, क्योंकि उससे उनको वोट मिल रहे थे, लेकिन देशभक्तों का आंदोलन का आवाज का यह परिणाम था कि आखिर इनको फांसी देनी पड़ी। यही आवाज ऐसा बुलंद करते रहिए, एक के बाद एक देशद्रोहियों के नंबर लगते रहेंगे और साथ में ऐसे लोगों को फांसी से रोकने के लिए, कार्रवाई से रोकने के लिए जो जिम्मेवार है, उन पर भी कार्रवाई होती रहेगी। आइए आज के मुद्दे पर आपके कॉल लेने के पहले हम नजर डालते हैं डिटेल में पहले मुद्दे पे। 13 दिसंबर 2001 को संसद सत्र के दौरान ही 5 बंदूकधारियों ने संसद परिसर में घुसकर हमला बोल दिया था। इस हमले में 5 आतंकवादी ढेर हो गए थे। आतंकियों से मोर्चा लेते हुए 7 सुरक्षाकर्मी और संसद के कर्मचारी भी शहीद हो गए थे, जबकि 18 लोग जख्मी हुए थे। देश के सत्ता का प्रतीक संसद भवन पर हमले के आरोपी अफजल गुरु को आखिरकार फांसी तो दे दी गई, मगर इस फांसी की सजा में हुई देरी ने सत्ता में बैठे नेताओं पर कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने अफजल की सजा पर मुहर लगा दी थी। तब से वो तिहाड़ जेल में बंद था। विपक्ष उसे जल्द से जल्द फांसी दिए जाने की मांग करती रही और मौत के गुनहगार की फाइलें देश के गृह मंत्री कार्यालय से लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के पास तक घूमती रही। किसी ने देश के इतने बड़े गुनहगार की फाइल पर हस्ताक्षर करने की हिम्मत नहीं उठाई। सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त 2005 को अफजल गुरु की फांसी की सजा बरकरार रखने का फैसला सुनाया था। कुछ महीने पहले विकिलीक्स के हवाले से ये खुलासा हुआ था कि कांग्रेस के नेता और जम्मू कश्मीर के तत्कालीन मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने अफजल गुरु को माफ किए जाने की सिफारिश की थी। कलाम और सोनिया के बीच अफजल गुरु के मामले में मतभेद की एक बड़ी वजह यही थी। सरकार को आतंकवाद जैसी आंच को बुझाने में भी वोट की राजनीति आड़े आती रही। अफजल गुरु को संसद पर हमले के मामले में दोषी ठहराते हुए 18 दिसंबर 2002 को दिल्ली की एक स्थानीय अदालत ने फांसी की सजा दी थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने 29 अक्टूबर 2003 को दिए अपने फैसले में इस सजा को बरकरार रखा। इसके बाद अफजल गुरु ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जो 4 अगस्त 2005 को नामंजूर हो गई। सत्र न्यायालय के जज ने तिहाड़ जेल में उसकी फांसी की तारीख 20 अक्टूबर 2006 भी तय कर दी थी, मगर उसके बाद उसने राष्ट्रपति के पास दया याचिका दायर कर दी, जहां से इसे गृह मंत्रालय के पास भेजा गया। गृह मंत्रालय ने ऐसी दया दिखाई कि यह फाइल लाल फीते में बंद हो गई और गृह मंत्री को मानो सांप सूंघ गया था।
अफजल गुरु की फांसी की फाइल 4 सालों तक दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की अलमारियों की धूल फांपती रही। फांसी की फाइल पर शीला दीक्षित कुंडली मारकर बैठ गई। इस दौरान गृह मंत्रालय ने 16 बार रिमाइंडर भेजी। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने अफजल गुरु की फांसी पर कानून व्यवस्था का सवाल उठाकर रोड़ा डाल दिया। शीला दीक्षित ने अपने सिफारिश में लिखा, फांसी देने से पहले कानून व्यवस्था की स्थिति का आकलन किया जाना चाहिए। शीला की इस प्रक्रिया ने तुरंत अपना असर दिखाया। दिल्ली के उपराज्यपाल तेजिंदर खन्ना फांसी की फाइल को वापस भेजने के लिए मजबूर हुए। कांग्रेस प्रारंभ से ही अफजल गुरु को फांसी पर लटकाने के प्रसंग पर ईमानदार नहीं रही है और इसका सीधा मकसद मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति है। कांग्रेस की सांप्रदायिक सत्ता और मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति एक दूसरे से गंभीरता के साथ जुड़ी रही हैं। राष्ट्रहित और राष्ट्र की सुरक्षा के मद्देनजर अफजल गुरु को फांसी पर लटकाने में क्या देरी नहीं होनी चाहिए। ये कई अहम सवाल खड़े हो गए हैं। आखिर अफजल गुरु की फांसी वाली फाइल 4 सालों तक कांग्रेस ने किस मकसद से दबा कर रखी? आखिर सरकार इस मामले में देरी करने वाले दोषियों को कड़ी सजा कब देगी? ये मुद्दा है और एक देशद्रोहियों को फांसी देने के बाद देश में हाई अलर्ट देना पड़ता है। देश की तमाम मशीनरी सुरक्षा पर लग जाती है। यही तब अगर फांसी दी गई होती जब सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था तो अफजल का इतना महिमा मंडन नहीं होता। ये महिमा मंडन का ही परिणाम है। उससे वोट तो कुछ मिले भी होंगे लेकिन देश का वोट बर्बाद हो गया। हम कॉलर के पास चलते हैं। अब कॉल हम लेना शुरू करें। अब स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर कॉल करके अपनी बात को रखें। नमस्कार, बोलिए। हेलो। हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ रंजीत वर्मा। बोलिए वर्मा जी। मुंबई से बोल रहा हूँ जी। मैं कह रहा हूँ अफजल गुरु को जो फांसी मिली इसकी बहुत बहुत बधाई और बड़ी शुभकामनाएं। और मैं चाहता हूँ कि हर आदमी चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, अगर देशद्रोही है तो उसके साथ साथ कार्रवाई और उसको कोई अंजाम तक पहुँचाना चाहिए और जल्दी कार्रवाई इसके लिए होना चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं। नमस्कार। वंदे मातरम अंकल। बोलिए। मैं सुधांशु शर्मा बीकानेर से बोल रहा हूँ। बोलिए। मेरा मानना है कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। आज अफजल गुरु को फांसी देने पर पूरा देश शायद ये ही सोच रहा है, परंतु जब राष्ट्र के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर पर हमला करने वाले आतंकी को उसके अंजाम तक पहुँचाने में इतने वर्ष लग जाए कि इस बीच शहीदों के परिजनों की न्याय की उम्मीदें इस कदर टूट जाएं कि वो अपने मेडल सरकार को वापस लौटाने को मजबूर हो जाए, तो मेरी नजर में ये देर भी है और अंधेर भी। अगर देश में अंधेरगर्दी नहीं है तो आतंकी की फांसी का विरोध करने और देश में दंगों की धमकी देने वाले नमक हराम अलगाववादियों से सख्ती से क्यों नहीं निपटा जा रहा? भारत माता की जय। पाकिस्तान मुर्दाबाद। ये देर है और अंधेर भी। इस अंधेर का जिम्मेवार कौन है? इस देर का जिम्मेवार कौन है? और जिम्मेवारों को खोजो, बाहर निकालो, सामने लाओ और उन पर भी कार्रवाई करो। उस पर कम से कम 12 साल मत लगाओ। अब वीडियो कॉल के लिए चलते हैं। नमस्कार। हाँ सर, नमस्कार। बोलिए। सर, जो आतंकवादी हमला हुआ है इसको अफजल गुरु को जो फांसी दिया गया है, इसको कम से कम जो 8 साल के जो समय जो गवर्नमेंट ने दिया है वो बहुत बड़ा गलती किया है। बिल्कुल। और उसके बाद इसको दूसरे को भी 8 साल पहले हुआ तो दूसरा भी ऐसा करने के लिए डरता, मगर सरकार ने बहुत बड़ा गलती किया है। बिल्कुल। 8 साल पहले जो हुआ होता था दूसरा भी अब देश के खिलाफ और देश की विद्रोह में उठाने आवाज बोलने के लिए बहुत डरता होता। बिल्कुल, धन्यवाद। ये अफजल गुरु के जो इतने साल लटकाए उस साल के दौरान कितने अफजल तैयार हो गए, क्योंकि सबको लगा कि सरकार जब दामाद बनाकर किसी को रखती है तो हमने भी इस दिशा में जाने से क्या परहेज है। हम एमएमएस दिखाते हैं। हम एमएमएस के पहले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हेलो। बोलिए। नमस्कार सुरेश जी। हाँ, मैं गुजरात से इकबाल अब्दुल्ला बोल रहा हूँ सर। बोलिए इकबाल भाई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज को खुशी का दिन है देश के अंदर के ऐसे देश के दुश्मन को फांसी दी गई है और कई जगह पे ये हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो इसका विरोध करता है और इसका जो समर्थन करता है उन लोगों को भी पकड़ के और फांसी दी जाए देश के अंदर। बिल्कुल। और कश्मीर के अंदर जो अभी यहाँ पे कर्फ्यू लगा है, ऐसा देश के अंदर क्यों? सरकार खुद ही, जो कश्मीर की सरकार जो है खुद उनके साथ है। अगर देश के अंदर इस तरीके से लोग रहेंगे तो हमारा देश का बिगाड़ा होगा। और इनको तो जो
कश्मीर के जो मंत्री हैं उनको भी फांसी देनी चाहिए। क्यों वो मिले हुए इनके साथ सर। धन्यवाद, बहुत अच्छी बात कही इकबाल भाई। और देश का हर व्यक्ति अगर ऐसे ही राष्ट्रवाद के साथ देश के बारे में सोचेगा तो अफजल जैसी फसल पनपेगी ही नहीं, तो नुकसान पहुंचाना दूर की बात रहेगी। हम एमएमएस दिखाते हैं। को संसद सत्र भाई जिसने देश के लिए देश में इतना बड़ा हादसा किया है तो उसे तो तुरंत ही फांसी देना चाहिए, और जिसने वो ये फांसी टाली है उसे भी सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल, कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हेलो, बोलिए, क्या कहेंगे आप? मैं पुणे से बात कर रहा हूँ सर। हाँ, अफजल गुरु फांसी दिया, मेरे बच्चे ने 1 किलो पेड़ा बांटा। हाँ, मैं देर किया, बहुत देर किया। ये पहले होता तो इतना बवाल नहीं बचता था। कितने साल का है आपका बेटा? हाँ, मेरा बेटा 9 साल का है। देखिए, 9 साल के बच्चे को ये पता है कि ये देशद्रोही मरा है और इस पर पेड़ा बांटना चाहिए, लेकिन इतने 84 साल के मनमोहन सिंह को यह क्यों नहीं समझ में आता है? धन्यवाद। ये देश की भावना है। देश के छोटे छोटे बच्चों में इस विषय को लेकर पूरी जानकारी, इसकी गंभीरता है, और इस गंभीरता के बाद हुए इस निर्णय पर भले देर से हुआ है, लेकिन इस निर्णय पर लोग खुश है और पेड़े तक बांट रहे हैं, फटाके फूट रहे। हम कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार सर जी। नमस्कार। बोलिए। सर जी, ये जो है ना, ये बहुत ही अच्छा काम हुआ है, हमें बहुत खुशी है। और मैं एक आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जो कश्मीर के अंदर जो अलगाववादी है ना, हाँ। ये एक भाषा बोल रहे हैं कि हम हिंदुस्तान को जवाब देंगे, वो करेंगे, इन सबको फांसी लगे। मेरा ये एक हार्दिक इच्छा है, उनको सबको इधर लाके फांसी लगाए। धन्यवाद। वीडियो कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार, बोलिए, क्या कहेंगे? नमस्कार। हाँ। मैं संजय भाटिया लुधियाना से बोल रहा हूँ। बोलिए बोलिए। और मैं फील करता हूँ कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, इन्होंने देश का बेड़ा गर्क किया हुआ है। जिस भी आतंकवादी को पकड़ते हैं उसको दामाद बनाकर जेल में बिठा लेते हैं, उनकी सेवा करते हैं। ये सारे पॉलिटिशियंस इसके लिए जिम्मेवार हैं और इनको भी ये गुनाहगार हैं और इनको भी सजा मिलनी चाहिए। इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि किस वजह से ये हमेशा जो भी आतंकवादी पकड़ा जाता है उसको इतनी लेट सजा क्यों मिलती है। बिल्कुल, धन्यवाद। वैसे आपके लिए मैं जानकारी एक अपडेट कर देता हूं कि देश के जेलों में जो लोग बंद हैं, मैं अफजल की नहीं, साधारण कैदियों की बात कर रहा हूं, सरकार उनके राशन के लिए 2000 रुपए खर्च करती है, और देश का गरीबी रेखा के नीचे जो गरीब रहता है उसके राशन के ऊपर सरकार 200 रुपए खर्च करती है। गुनाह करके जेल के अंदर जाओ तो सरकार का राशन 2000 रुपए का, और ईमानदारी के साथ जेल के बाहर पेट काटो तो 200 रुपए का। यह सरकारी न्याय है। हालांकि अफजल गुरु के लिए तो हजारों रुपए का राशन मिला है, और बटर के साथ, बिरयानी के साथ, न जाने क्या क्या सुविधाएं इतने सालों में उसने पाली है, और उन सुविधाओं की कई की तो लिस्ट भी बाहर नहीं आई है, क्योंकि जब डायरेक्ट प्रधानमंत्री मेहरबान तो क्या क्या हुआ होगा आप जान सकते, समझ सकते हैं। हम अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हाँ जी सर, बोलिए। हाँ जी, ऐसा है जो फांसी हुई है इसमें बहुत देरी हुई है। हाँ, ये फांसी थोड़ी जल्दी होनी चाहिए थी, और जिन लोगों ने ये फांसी टाली है कायदे में, तो उनको भी फांसी की सजा होनी चाहिए। बिल्कुल। आपके हिसाब से वो कौन कौन है? कि जितनी जल्दी केस जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर इन्हें फांसी दी जाती तो ज्यादा बढ़िया था। इससे जो जितने जो आतंकवादी हैं इनको नया एक सबक मिलता, सीख मिलती, जो हमारे देश में ऐसी घटना कभी नहीं करते। बिल्कुल, धन्यवाद। वीडियो कॉल के लिए स्काइप पर चलते हैं। नमस्कार, बोलिए, क्या कहना है आपका? नमस्कार सुरेश जी। हाँ सुरेश जी, मेरा नाम रोहित है और मैं अबू धाबी से बोल रहा हूँ। और आज मैं सुबह सुबह देखा तो अफजल गुरु को फांसी मिली, तो देख के बहुत खुशी हुई। और मुझे इस बात का एहसास हुआ कि ये कांग्रेस की एक चाल है। उन्हें लग रहा है कि अभी पूरा देश मोदी में हो रहा है, तो लोगों की सिंपैथी पाने के लिए जो उन्होंने 12 साल से अटकाई हुई थी फांसी, वो आज दी है। तो इसमें भी मुझे कांग्रेस की एक चाल लगती है। धन्यवाद। ये भी एक अलग पहलू इस घटना के पीछे है कि अब अफजल का रखना लायबिलिटी बन रहा था, क्योंकि अब अफजल जो वोटों का गणित था, जो वोटों का फायदा हो रहा था, वो नुकसान में तब्दील होने की संभावना लग रही थी, क्योंकि अब नरेंद्र मोदी का देश में जो माहौल था, एकदम से प्रधानमंत्री तय करके जनता का प्रधानमंत्री इस प्रकार की इमेज जो हो रही थी, क्या ये माहौल को ठंडा करने के लिए, रोकने के लिए, क्योंकि ये खबर शनिवार को सवेरे आई है, और शनिवार रविवार 2 दिन टीवी चैनलों की टीआरपी सबसे ज्यादा होती है। अगर ये घटना नहीं होती तो शनिवार रविवार सारे टीवी चैनलों पर मोदी छाए रहते। अब अफजल गुरु का विषय छाया है, जिससे कि मोदी का विषय पीछे पड़ा है। ये टाइमिंग को लेकर ये सवाल शायद जायज हो सकता है। अगले कॉलर।
नमस्कार। हेलो, बोलिए। हाँ, राहुल हम मैं बात कर रहा हूँ महाराष्ट्र भंडारा से। हाँ हाँ, मेरा कहना है कि अपना जो संसद है, जो अपना मंदिर है, अपने देश का जो संविधान जहाँ रहता है, उससे अपने अफजल गुरु ने जो हमला किया उसको जेल में रखा गया और 10 साल तक उसको फांसी नहीं दी गई। और इस पे अपनी कांग्रेस नेता इससे बहस कर रही थी और इसको दबा पे रख रही थी वोटिंग बात के लिए। ये कैसे गया? बिल्कुल, धन्यवाद। हम वीडियो कॉल के पास चलते हैं। नमस्कार, बोलिए। नमस्कार। राष्ट्र से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है और आज अफजल गुरु को फांसी मिली है, लेकिन जल्द से जल्द उन लोगों को भी चिन्हित करना होगा जिन लोगों के कारण देर हुई है और उन लोगों को भी इसी बराबर सजा मिलना चाहिए। धन्यवाद। कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हेलो, बोलिए। हेलो, क्या कहना है आपका? कहना ये है, ये जो गवर्नमेंट ने 10-12 साल इस आदमी को फांसी देने में देर की है और गवर्नमेंट का जो अवाम का पैसा इस पर आदमी पर खर्च किया, दमाद की तरह खिलाया है, इसका कौन जिम्मेवार है? जो भी इस गरीब हिंदुस्तानी अवाम का पैसा इस पाकिस्तानी को खिलाया गया है, तो इसके लिए इन लोगों को सजा जरूर मिलनी चाहिए। धन्यवाद। हम अब परिणाम देखते हैं, कारण देखते हैं कि क्या कारण है। देखिए, न्यायालय के आदेश अनदेखी करते रहे अफजल को बचाने वाले। 6 साल पहले ही कोर्ट ने अफजल को फांसी देने का आदेश दे दिया था, लेकिन कभी दिल्ली सरकार तो कभी गृह मंत्रालय अफजल की फाइल को दबाए बैठा रहा। दिल्ली सरकार अफजल की फांसी पर बहाने बनाती रही। दिल्ली के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित अफजल गुरु की फांसी पर हमेशा गोलमोल जवाब देती रही हैं। लंबे समय तक दिल्ली सरकार अफजल की फाइल पर कुंडली मारे बैठी रही। गृह मंत्रालय हमेशा अफजल की फांसी को अनदेखा करता रहा। गृह मंत्रालय वोट बैंक की राजनीति के तहत हमेशा अफजल की फांसी पर बहाने बनाता रहा। पूर्व राष्ट्रपति भी अफजल की फांसी पर निर्णय नहीं ले पाए। अफजल की दया याचिका पूर्व राष्ट्रपति के पास गई, मगर राष्ट्रपति उस पर निर्णय नहीं ले पाए। अब इसे सरकारी दबाव कहें या फिर राष्ट्रपति के पास दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी। लंबे समय तक अफजल की सुरक्षा में करोड़ों का खर्च। अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के साथ ही अफजल को फांसी पर लटका दिया जाता तो ना तो उसकी सुरक्षा की जरूरत होती और ना ही करोड़ों रुपए खर्च होते। फांसी में देरी से अफजल के समर्थकों का मनोबल बढ़ता रहा। ऐसा नहीं कि अफजल के समर्थक आतंकी और कश्मीरी अलगाववादी ही हो। देश के कई सामाजिक कार्यकर्ता, प्रशांत भूषण और केजरीवाल जैसे लोग अफजल की फांसी पर विरोध जता चुके हैं। संसद हमले में शहीद जवानों के परिजन लंबे समय तक न्याय मांगते रहे। संसद हमले में हमारे जो जवान शहीद हुए थे, उनके परिजनों ने मायूस होकर मेडल तक वापस कर दिए। शहीदों के परिजनों को सरकार से लंबी समय तक न्याय नहीं मिला। वीडियो कॉल के पास चलते हैं। नमस्कार, बोलिए, क्या कहना है? मेरा नाम राम कुमार बैंगक से बोल रहा हूँ। हेलो, बोलिए आप। जी, वो जो फांसी लगाया है एकदम 100% ठीक है, लेकिन ये 5 साल का पहले, 5-6 साल का पहले करना चाहिए था। इतना बात करना, कोर्ट में जाना, सब पैसा नुकसान हो गया। ये 5 साल का पहले क्या तो इतना अच्छा हुआ था, जनता के लिए इतना पैसा, इतना खर्चा नहीं होता था। ये एकदम जो गवर्नमेंट फांसी लगाया ये एकदम 100% सही है। और जो भी गलती कर रहा है, वो जो बम लगा रहा है इधर किधर आतंकवादी, सबको जल्दी से जल्दी फांसी लगाना चाहिए। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपने बात को रख सकते हैं। और जो स्काइप पर कॉल करते हैं या टेलीफोन पर कॉल करने वाले लोग, मैं कहूंगा कि अपना कॉल के दौरान सुनने या देखने के बजाय इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण रात को 11 बजे, सवेरे 9 बजे, दोपहर को 3 बजे होता है, उसमें आप अपना परफॉर्मेंस या अपनी प्रतिक्रिया जरूर देखें। अगले कॉलर। नमस्कार। मैं पूरे देशवासियों को नमस्कार साहब, मैं पूरे देशवासियों को बधाई देना चाहता हूँ। हाँ, और मेरी अपेक्षा थी कि इनको फांसी जो है बिल्कुल ऐसे नहीं दी जाए, घर में बिठा के जो कोई अपराध कर रहे हैं इनको चुराहे पे टांगना चाहिए देश के गद्दारों। धन्यवाद। अगले कॉलर। नमस्कार, बोलिए। हाँ नमस्कार, ये बताइए कि ये इन आतंकवादियों को जब पकड़ा जाता है तभी क्यों नहीं फांसी दे दी जाती? इतना पैसा देश का खर्च किया था इन पे। बिल्कुल, धन्यवाद। वीडियो कॉल के लिए स्काइप पर चलते हैं। नमस्कार, बोलिए।
नमस्ते सूरज जी। मैं मिलिंद महाजन बोल रहा हूँ जकार्ता से। हाँ, ये अफजल गुरु जो फांसी की शिक्षा हुई है और इसमें जो देरी कर इम्प्लीमेंटेशन में जो देरी की गई है उसके लिए बिल्कुल धन्यवाद। जकार्ता से हमारे अनिवासी भारतीय बोल रहे हैं कि देरी के लिए जिम्मेवार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर रात का इतना समय हुआ है, दुनिया के किन किन देशों में, इधर ऑस्ट्रेलिया के तरफ के देश या उधर अमेरिका के तरफ के पश्चिम के देश, इन देशों में हमारे भारतीय लोग उल्टे समय में भी अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए बिंदास बोल का वेट करते हैं और मुद्दे पर अपनी राष्ट्रीय प्रतिक्रिया देते हैं। भारत में बैठे हुए लोगों को भी उनका आदर्श लेते हुए अपनी प्रतिक्रियाओं का प्रतिशत उससे कई गुना ज्यादा बढ़ाना चाहिए। वैसे भी हमारे पास अब हजारों प्रतिक्रिया आने लगी है, लाखों लोग प्रतिक्रिया देने के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन हम फोन पर इतनी सारी प्रतिक्रिया नहीं ले सकते। इसलिए आप फेसबुक पर facebook.com/sudarshan न्यूज पर और आपकी सारे प्रकार की प्रतिक्रिया सारे दुनिया के सारे सोशल नेटवर्किंग साइट पर जाने वाली प्रतिक्रिया आप हमको दे सकते हैं www.sudarshannews.com पर। अगले कॉलर। नमस्कार। हाँ नमस्कार, बोलिए। मैं केरला से बोल रहा था। हाँ अफजल गुरु को इतने देर तक लटका के रखा है, उसका वोट बैंक के लिए रखा है गवर्नमेंट ने। अभी रुकती नैया को तारने के लिए अभी उसको मारा है, नहीं तो उसको ऐसे ही रख देते। बिल्कुल। हाँ वही उसका डूबती नैया मोदी आ रहा है जिसके लिए उन लोगों को ये करना पड़ रहा है, नहीं तो नहीं करते थे वो, नहीं तो और भी रखते थे उसको जिंदा। धन्यवाद। वाह, अच्छी प्रतिक्रिया है कि मोदी आने के बाद वैसे फांसी होनी थी तो उसका क्रेडिट पहले ही हम खुद ना ले ले, ये भी सोच है क्या। अगले कॉलर। नमस्कार। हेलो, बोलिए। नमस्कार, मैं वीरेंद्र कोहली देहरादून से। हाँ, मैं ये जानना चाह रहा था कि ये जो जैसे आपका न्यूज चैनल हो गया या एनडीटीवी, मतलब कोई भी न्यूज हो गया। हाँ हेलो, बोलते रहिए आप। कोई भी न्यूज चैनल हो गया, कुछ अगर बात किसी बारे में की जाती है उसको काट क्यों देते बीच में? अगर कोई मान ले बीच में कोई दूसरी बात आ गई तो बीच में काट क्यों देते हैं आप लोग? हम लोग भी यही चाहते हैं कि आपने जो ये चला रहे प्रोग्राम, बहुत अच्छा प्रोग्राम चला रहे हैं आप लोग। प्रोग्राम आपका बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा इन चैनल वालों को ये भी चाहिए कि पब्लिक के सामने सच्चाई आनी चाहिए। तो सुदर्शन सच्चाई लाता है, इस पे कोई संदेह है आपके मन में? मेरे मन में थोड़ा सा आया था, तभी तो मैंने अभी कहा है कि आपने अभी 2-3 खबरें काटी हैं। जैसे अभी आप पीछे अभी रिपीट करेंगे तो आप खुद जान जाएंगे। हाँ। और दूसरा मैं ये चीज कहना चाह रहा था कि इसको जैसे पीछे कसाब को फांसी दी गई। हाँ। मेरे मन में संदेह है कि कसाब को फांसी दी गई, उस समय एक बीमारी चल रही थी। आज इसको अफजल गुरु को फांसी दी गई, इसको एक बीमारी चल रही है, स्वाइन फ्लू चल रहा है आज की डेट में। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा शुभ नाम है वीरेंद्र कोहली, देहरादून से बोल रहा हूँ। उस समय डेंगू चल रहा था जिस समय कसाब को फांसी दी गई। क्या आप इस मामले में? धन्यवाद, हम आपके इंटेंशन को समझ गए हैं। झूठे नाम बताकर अपनी प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं, जो भी है खुले मन से अपनी बात को कहिए। सुदर्शन टीवी ने आज तक किसी खबर को दबाया नहीं है और जिस दिन ये दबाने की मजबूरी हमारे पास हो जाएगी हम इसको कम कर देंगे, बंद कर देंगे, इस इंडस्ट्री से पत्रकारिता छोड़ देंगे, लेकिन दबाव में किसी के कभी किसी काम को नहीं करेंगे, हमारा संकल्प है। अगले कॉलर। नमस्कार जी। नमस्कार सूर्य जी, बोलिए। मैं शरद शर्मा संबलपुर उड़ीसा से बोल रहा हूँ। हाँ, मेरे बोलने का आज ये मतलब है कि एक तो खुशी है सबसे बड़ी, या जिसको फांसी मिल गई अफजल गुरु को। हाँ। और दूसरी बात, ये जो 12 साल या अटकाने का जो मामला है, इन लोगों को कम से कम अमेरिका की तरफ ये हर बात में मुंह देखते हैं, कम से कम अमेरिका से ये तो सीखना चाहिए। आज ओबामा को शक हुआ या उसको पुष्टि हुई कि भाई ओसामा ने ये काम किया, उसके घर में घुस करके उसने मारा उसको। वो उसको पकड़ करके जिंदा भी पकड़ सकते थे, उसको ले जा करके उसको पूछताछ भी कर सकते थे, पर उन्होंने जो समझा वो उसको उसके घर में घुस करके मार दिया उसको। ऐसा ही उन्होंने इराक के साथ भी, बगदाद में भी किया, इनके साथ सद्दाम हुसैन के साथ, जो उनको लगा कि ये दोषी है, इन्होंने। बिल्कुल, धन्यवाद, बहुत अच्छी बात आपने उस हिम्मत की है जिस हिम्मत की कमी हमारे देश के नेतृत्व के पास है, और वही समस्या का जड़ है। वीडियो कॉल। नमस्कार। हेलो सर। बोलिए। नमस्कार सर, सुरेश जी नमस्कार। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हेलो, बोलते रहिए आप। हेलो सर, सिर्फ ऐसी न्यूज सुदर्शन न्यूज ही दिखाता है, बाकी चैनल तो सब बाकी दबा देते हैं ऐसी न्यूज।
और बहुत हिम्मत वाला चैनल है। मैं आपका चैनल रोज देखता हूँ और मैं आपका चैनल का बहुत फैन हूँ। बहुत अच्छी न्यूज सुनने को मिली आज सुबह सुबह जब मैंने न्यूज चैनल खोला आपका। बिल्कुल, धन्यवाद। ये आज की खबर भी सबसे पहले सुदर्शन न्यूज ने ही दी थी और ये खबर आने वाली इसके आहट भी सबसे पहले सुदर्शन न्यूज ने ही दी थी। हम यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोल जा रही।